जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज़्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है, आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का यह गोचर 8वें भाव के अंदर हो रहा है और शनि जो महाराज कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो 9वें भाव के अंदर आप लोगों के भी गोचर कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? आप लोगों को अपने काम के अंदर, अपने जीवन में भी रिसर्च बहुत ज़्यादा आप करनी है। अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में भी आप लोगों को विचार कर लेना है कि आप लोग जो है कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, आने वाला समय अब आप लोगों के लिए कैसा है, ये जो समय का जो प्रवाह चल रहा है क्या आप इसके अंदर फिट है या नहीं है। आप लोगों की अगर रिसर्च कोई फील्ड है, अगर आप किसी साइंस वगैरह की फील्ड के अंदर हैं, रिसर्च की फील्ड के अंदर हैं, डॉक्टर, मेडिसिन, इस लाइन के अंदर अगर आप हैं, इवन आप व्यापार भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, तब भी, क्योंकि राहु की 5वीं जो दृष्टि है आपके 12वें भाव पे भी पड़ती है यहाँ से। तो शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु का आ जाना आप लोगों के लिए आने वाले समय के द्वार खोल रहा है, रिसर्च के द्वार खोल रहा है। आप लोगों की अब जो नॉलेज है ना, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत है। चाहे आप फॉरेन डिप से रिलेट कोई काम करते हो, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हो, चाहे आपका कोई ट्रैवल से रिलेट कोई काम हो, आप लोगों का डिप्लोमेटिक कोई काम हो, है ना। अगर आप खुद डिप्लोमेट हैं या डिप्लोमेट रह चुके हैं, या डिप्लोमेसी इवन अपने ऑफिस के अंदर भी जो है, उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान रखना चाहिए। अपने काम को निकलवाने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके अब आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे और वही आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, मूवी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जिन लोगों का काम है, उन सभी लोगों के लिए अभी अपग्रेड होने का टाइम है, ट्रेंड को फॉलो करने का टाइम है। एआई का ज़माना है और आने वाला समय ही जो है इस शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु का ये जो गोचर है ये दिखा रहा है कि अब आने वाले 8 महीने पूरी तरह से एआई के कंट्रोल में होने वाले हैं। और कहीं इसकी वजह से कोई नुकसान हो गया तो वो सबसे पहले होगा आपकी नौकरी का जाना, किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड का टकरा जाना, पॉलिटिक्स के अंदर कलंक लग जाना, झूठे आरोप लग जाना। जी हाँ, अगर आपका राहु आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तब आप लोगों के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट इस गोचर के हो सकते हैं। आपकी पत्रिका में राहु ठीक है तब ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, अगर आपकी पत्रिका के अंदर राहु ठीक नहीं भी है तब भी इस नक्षत्र का जो ट्रेट है ना, जो इसके स्वाभाविक गुणधर्म है, वो है हीलिंग के, घावों को भरने के, जख्मों को भरने के। जी हाँ, तो आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं उस सबको सुधारने का ये समय है, अपनी गलतियों को सुधारने का ये समय है। आपकी जो थॉट है उसको एक पिन पॉइंट के ऊपर फोकस करके और उसके अंदर ग्रो करने का ये टाइम है। आप जैसे लोग इस समय के अंदर मतलब कोयले में हाथ देंगे ना तो सोना निकाल के ला सकते हैं, ये समय है आप लोगों के लिए। तो आप अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अभी आप करिए,
अपग्रेड करिए अपने आप को, इनोवेटिव करिए अपने आप को। समय के इस चक्र के अंदर आप पीछे न रह जाएं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, काल का ये जो पहिया है ये तकनीक से संबंध होने वाला है, टेक्नोलॉजी से संबंध होने वाला है, ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। तो आपका जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, है ना। आप लोगों को अब पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा विचार कीजिए, कुछ ऐसा काम करिए जहाँ से आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों का कर्क आपका लग्न बनता है या कर्क आपकी जो राशि बनती है वो एक फ्लरिशिंग है, वो चंचल है ना। आप लोगों की जो अगर चंद्रमा भी खराब रहा पत्रिका के अंदर तो स्थिरता नहीं रहती बुद्धि के अंदर, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में आप लोग डावाडोल रहते हैं। अब अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेने का टाइम है आप लोगों के लिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं किसके लिए अच्छा हूँ, किसके लिए बुरा हूँ, कौन मेरे हैं कौन पराए हैं, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने का ये टाइम है आप लोगों के लिए। आप लोगों को भले ही चोट चपेट एक्सीडेंट कर्जे वर्जे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही होगी अपने जीवन के अंदर, मूड बहुत ज़्यादा आपके स्विंग्स रहते होंगे, अभी आपके लिए हीलिंग का टाइम है। अपने आप को एक तरीके से आप क्लीन करने का टाइम है, अंदर से अपने आप को क्लीन कीजिए और सोचिए, देखिए आने वाला जो समय है वहाँ पे अब आप कहाँ पे खड़े हैं। क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं, जो भी आपकी संगति है, जो भी आपका मोटिव है, क्या वो सोसाइटी से कनेक्टेड है, सोशल क्या उसका कितना दायरा है, क्या आपका काम सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए ही है, आप उसको मैक्सिमम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री डेवलप कर सकते हैं, ये समय आप लोगों के लिए है। जी हाँ, तो अपने आप को अपग्रेड करिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए और विजन ऐसा रखिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो। अपनी रिसर्च को उस दिशा के अंदर आप बढ़ाइए जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। यही आप लोगों को करना है और यही अब आप लोगों का भविष्य है। अगर आप इस रथ के पहिए के साथ नहीं चलेंगे तो आप काल के गाल में समा जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोचना विचारना आप लोगों के लिए अब नहीं है, बस पिन पॉइंट चीज़ों को रखिए, क्लियर कीजिए चीज़ों को। आने वाला विज़न अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, उसके बारे में सोचिए और लॉजिकली अपना दिमाग लगाइए, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को ढालिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को इनोवेटिव तरीके से पूरी तरह से, जैसे एक घर के अंदर बदलाव होता है ना, रेनोवेट होता है, वैसे अपने आप के अंदर आपको अब रेनोवेट करने का टाइम है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इवन जो अकल्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, मैजिक के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, टेलीपैथी, मैजिशियंस, अकल्ट साइंस, है ना, और ये तंत्र मंत्र इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मंत्रों के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं, उनका पाठ करना चाहते हैं, सिद्धि अगर किसी अच्छे गुरु अगर आपको मिल गए हैं, वहाँ से अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये आने वाले 8 महीने से ऊपर का जो समय है आप लोगों के लिए इंटरनली अचीव करने का टाइम है। जी हाँ, आपका जो मस्तिष्क है वो पूरे आकाश की तरह होने वाला, विस्तारित कीजिए उसको, अपने विचारों को विस्तारित कीजिए और जितनी भी चीज़ें आप एब्जॉर्व कर सकते हैं अच्छी अच्छी, वो सब एब्जॉर्व कीजिए, अपने आप को हील करिए, कुछ नई चीज़ें सीखने का टाइम है। आपकी जो मन के अंदर, जो अपनी चेतना के अंदर कहते हैं ना आत्मा की आवाज़, वो सुनने का टाइम है आपके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ से अगर आप केतु को देखेंगे तो केतु दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिपोजिटर का। कुंभ राशि पड़ती है, कुंभ राशि के अंदर ही ये जो शतभिषा नक्षत्र आएगा राहु महाराज का, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं, जो आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी रिसर्च, आपका काम, आपकी किस्मत बदल देगा। आपका जो परिवार से संबंध है, आपके पिता से जो संबंध है, उसके अंदर एक नई पहचान लेके आएगा। थोड़ा खुलापन अपने जीवन शैली में लेके आइए। जी हाँ, और ये समय आपके लिए धार्मिक कार्य करने का भी है। ये मत समझिएगा कि राहु का समय क्या धर्म कर्म करें। आप अगर व्याभिचार में घुसे रहें, है ना, अगर आप मांस मदिरा ये तामसिक चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो ये समय आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा। आप मानसिक रूप से इतना तनाव ले लेंगे, इतना ओवर थिंकिंग हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब होने का ये टाइम आ जाता है कई बार। तो आप लोगों को धर्म कर्म के अंदर जुड़े रहना है, अपने आप को हील करते रहना है। आप लोगों को धार्मिक क्रियाएं, मंदिर, टेम्पल्स, यदि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, कोई योग मेडिटेशन करते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उसको करिए और आपको अचीवमेंट जो है वो प्राप्त होगी। आप एक नए बौद्धिक स्तर पे, नई चेतना के अंदर आप जाएंगे। तो आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से काम में ले लीजिए। अष्टम भाव के अंदर राहु है, ये समझ करके, देख करके डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिपोजिटर आपके भाग्य भाव के अंदर है, नवें भाव के अंदर है। आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आने वाला समय
अगर आपने विचार नहीं किया, अपने दृष्टिकोण को बड़ा नहीं बनाया, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सब कुछ आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए अभी का ये जो समय है ना, अगर इसमें थोड़ी बहुत खराबी चल रही है आप लोगों के लिए, मान लीजिए अगर आपकी राहु की किसी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, अगर राहु का प्रत्यंतर भी आप लोगों के लिए चल रहा है ना, तो आप लोगों को माता दुर्गा और काल भैरव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो वरुण देवता भी बनते हैं, वर्षा के ये देवता हैं। महादेव जो है वो भी इस नक्षत्र से देख करके जोड़े जाते हैं। हालांकि महादेव तो जो है वो सभी चीज़ों के देवता हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये कुंभ राशि में पड़ता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है, तो शनि के लिए कहा जाता है कि वो शिव मंदिर के, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल हैं, क्योंकि उनको शक्तिशाली भगवान शंकर ने ही बनाया है। तो आपको राहु से संबंधित अगर कोई परेशानी आ रही है तो माता दुर्गा की आराधना कीजिए, काल भैरव की आराधना कीजिए, भटुक भैरव की आराधना कीजिए, है ना। इनसे संबंधित बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं, चालीसाएँ हैं, आप उनका आराधना कर सकते हैं। कोई स्पेशल मंत्र आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गुरु जी ने किसी ने दिया नहीं, कैसे करेंगे, तो आप स्तुतियाँ, चालीसा वगैरह जो होती है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। दुर्गा चालीसा है, भैरव चालीसा है, भटुक भैरव चालीसा है, इनके बहुत सारे मंत्र वगैरह भी आते हैं, स्तुतियाँ भी आती हैं, आप वहाँ से कीजिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको ज़रूर उसका रास्ता बता दूंगा। कोई लिंक होगा तो लिंक भेज दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर देंगे तो भी मैं आप लोगों को वो एक PDF जो है वो सेंड कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।